नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए व्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स LKO। आप में से कई लोगों का, कई सब्सक्राइबर्स का कमेंट आता रहता है कि भाई आवास विकास की जो जेल रोड योजना है उसमें कौन कौन से गाँवों का अधिग्रहण हो रहा है, कौन कौन से गाटा नंबर का अधिग्रहण हो रहा है, क्या है, कैसे है। उससे संबंधित आप लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं और जिनका मैं जवाब भी देता हूं। और एक बार किसी ने मगहुआ का पूछा था, उसमें मुझसे गलती हो गई थी। मगहुआ था योजना नंबर 1 में और मैंने बताया था कि जानकारी मुझे नहीं है, तो वहाँ पर वो कुछ समस्या हो गई थी। मैंने लिस्ट भी चेक की थी लेकिन गलती से वह मुझे दिखाई नहीं पड़ा। और सही बात तो ये थी, मैंने कायदे से उसका अध्ययन नहीं किया था। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। किन्हीं लोगों को सोचना है कि कौन कौन से गाटा संख्या या खसरा संख्या ऐसे हैं जिनका अधिग्रहण किया गया है या किया जाना है, या कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पर अधिग्रहण अभी और होना है। तो इसमें टोटल 2 तरीके की लिस्ट है, योजना नंबर 1 और योजना नंबर 3। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सारी लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन कौन सी लिस्ट कब जारी की गई है और उनमें कौन कौन से गांव हैं और कौन कौन से गाटा संख्या वगैरह उसमें दिए गए हैं। तो यह वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है और वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए। जहाँ कहीं पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आप देख सकते हैं। मैं शुरुआत से लेकर के अभी तक जितनी लिस्ट जारी हुई हैं, जितनी भी सूचनाएँ आई हैं, वह सारी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों तक भी शेयर किया करें ताकि और लोगों को भी सूचना मिल सके, जानकारी मिल सके। तो यह वीडियो अब शुरू करते हैं और इसके लिए हम लोगों को चलना होगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे गाटा संख्या हैं जिनका अधिग्रहण होना है। यह पहली नोटिस है जो पहली बार जारी हुई थी 2020 में। यहाँ पर ऊपर देखेंगे पत्रांक संख्या दिया हुआ है और दाहिनी तरफ आपका ये डेट दिया हुआ है। 18/12/2020 को इस तरीके की नोटिस आई थी जो पेपर में प्रकाशित की गई थी और उस नोटिस की ही यह एक कॉपी है जिसको आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम 1965, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 1966 की धारा 28 के अंतर्गत नोटिस। तो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तरफ से यह नोटिस दी गई थी जिसमें ये लिखा हुआ है, लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मोहनलालगंज लखनऊ बनाई है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं निम्न प्रकार हैं। तो उस समय ये पहली नोटिस दी गई थी जिसमें बताया गया था कि यह जो योजना लॉन्च हो रही है इसकी सीमाएँ ये हैं। तो उत्तर में जो सीमाएँ दी गई थी उसमें ये खसरा संख्या 118, 19, 20, 21, 22, 15 और 114, 113 यह शारदा नहर के बगल में है। ग्राम हबुआपुर का ये था, हबुआपुर यानी कि पहली लिस्ट में ही था। उसके बाद में ये पूरब में जो सीमा है उसके ये खसरा नंबर दिए हुए हैं। अगर मैं सारे खसरा नंबर यहाँ पर पढ़ने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों का मन भी उबने लगेगा। तो मैं यह धीरे धीरे करके दिखा दे रहा हूँ, गांव का नाम पढ़ के बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के बीच बीच में देख सकते हैं। पूरब में ये खसरा संख्या सारे दिए हुए हैं और यहाँ पर ये खसरा संख्या जो दिए हुए हैं ये सिठौली कला लिंक मार्ग पर है। ग्राम सिठौली, खुर्द परगना, तहसील मोहनलालगंज। उसके बाद में ये जो दूसरी लिस्ट है जो खसरा नंबर दिए गए हैं ये भी नहर का भाग इसमें है और यह भी सिठौली का ही है। यानी कि ये 2 गांव यहाँ पर हो गए, हबुआपुर और सिठौली। दक्षिण में सेमरापीतपुर गांव है, दक्षिण में सेमरापीतपुर गांव है। उसके बाद में ये मोहारी कला गांव आता है। मोहारी कला के बाद में गोसाईगंज से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नई जेल रोड वाला, यहाँ पर मोहारी कला गांव दिया गया है। और मोहारी कला के बाद में अपना हबुआपुर फिर आ जाता है। और इसमें देखिए ये लिखा गया है, योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण, मानचित्र, कार्यालय, आवास आयुक्त, भूमि अर्जन, आवास विकास, मतलब ये पूरा एड्रेस दिया गया है। भूतनाथ मार्केट में ऑफिस है और वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उस समय यह देखने के लिए उपलब्ध था। अभी जिन लोगों के पास इस तरीके की नोटिस नहीं थी वह मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ।
इसमें बाकी जो जानकारी दी गई है इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी तक जितनी नोटिस जारी हुई हैं जो भी है वो सारा मैं 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद में यह 2023 की है और यह 2024 की है और यह भी 2024 की है। तो मैं आपको दिखाता हूं जो दूसरी लिस्ट आई थी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यह आवास विकास परिषद की तरफ से दूसरा नोटिस है और यह नोटिस जारी किया गया है 7/7/23 को। और यहाँ पर ये बताया गया है कि नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना है मोहनलालगंज वाली, इसमें ये फेज़ 2 है और फेज़ 2 में इसमें सीमाएं बताई गई हैं कि कौन कौन से गांव की कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से खसरा नंबर हैं जो यहाँ पर सीमाएं हैं। तो यहाँ पर अगर आपको यह कन्फ्यूजन हो रहा है कि यह खसरा नंबर या यहाँ तक खसरा नंबर क्या अधिग्रहण होना है, 125 खसरा नंबर का केवल होना है या खसरा नंबर 125 तक होना है, तो इसके लिए आपको आवास विकास के कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा, वहीं से आपको सही जानकारी मिल पाएगी। यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है वह लिस्ट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ और यह केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि यह सूचना प्रकाशित की गई थी आवास विकास परिषद की तरफ से आप लोगों के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप आवास विकास के कार्यालय में उसके लिए संपर्क करें। तो उत्तर में जो सीमा दी गई है तो देख सकते हैं ग्राम हबुआपुर है, खसरा संख्या 125 और फिर ग्राम सिठौली 535 खसरा नंबर यहाँ पर है और उसके बाद में फिर ग्राम सभा सिठौली ही है, ये उत्तर की सीमा है। और उसके बाद में पूरब की जो सीमा है यहाँ पर भी ग्राम सिठौली खुर्द है, वो सिठौली खुर्द था वो भी और ये भी सिठौली खुर्द है। उसके बाद में फिर दक्षिण में भी ये खसरा नंबर दिए गए हैं 23, 24, 25, 27, ये भी सिठौली खुर्द के हैं। उसके बाद में पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो पश्चिम में ये सिठौली कला गाँव है। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा, सिठौली खुर्द और सिठौली कला 2 अलग अलग गांव के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी वही सूचना दी गई है कि अगर आपको ये कुछ देखना है या इसमें कोई बदलाव चाहते हैं या कोई आपको आपत्ति करना है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यह इनका कार्यालय का पता दिया हुआ है और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों की भूस्वामियों पर उत्तर प्रदेश आवास विकास अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार बेटरमेंट फी विकास व्यय अधिभारित होगा। यानी कि अगर आपका यहाँ पर मकान बना हुआ है इस योजना के अंतर्गत, जो ये खसरा नंबर या ये सीमाएं दी हुई हैं, इसके अंतर्गत अगर आपने कोई निर्माण कर लिया है, आपका मकान वगैरह बना है, आपने प्लॉट वहाँ पर ख़रीदा था और मकान बना लिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेटरमेंट चार्जेस देने होंगे, विकास शुल्क आपको वहाँ पर देना होगा और आपकी जो है वहाँ पर जो बिल्डिंग है, जो मकान है, वह आपका वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। और इसमें यह भी देखिए दिया हुआ है कि योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उत्तर प्रदेश गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर कार्यालय आवास आयुक्त भूमि अर्जन अनुभाग उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 8 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अवध शिल्प ग्राम अवध विहार योजना लखनऊ में ली जाएंगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में संविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि, भवन, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, भूमि का क्षेत्रफल, अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत अगर आपकी कोई ज़मीन, कोई मकान या कुछ भी आपका आ रहा है और आपको उसमें किसी तरीके की कोई आपत्ति है तो आप इन कार्यालयों में जा कर के मिल सकते हैं और अपनी आपत्ति दे सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बतानी होंगी। तो यह 30 दिन का यहाँ पर समय दिया गया था, जो कि समय निकल गया है अभी। और इसके बाद में जो फिर नोटिस जो जारी हुई, वह नोटिस जारी हुई है 2024 में। तो यह 2024 फरवरी में नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह ऊपर पत्रांक संख्या है, फिर इधर जो दिनांक है, डेट है, वह दिया हुआ है कि 15/2/2024 यानी कि 15 फरवरी 2024 को यह फिर से नोटिस आई है। और यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है, जो अधिनियम वगैरह है वह उनका बताया गया है। उसके बाद में ये बताया गया है कि ये जो गृहस्थान योजना है और इसकी जो योजना संख्या 1 है, यह बनाई गई है, जिसमें संविष्ट जो क्षेत्र की सीमाएँ हैं वो निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गाँव बदल गए हैं और कई गाँव हैं और यह गांव जितने हैं, यह वाली योजना शायद इनकी अभी खटाई में पड़ गई है। इसी के लिए लोगों ने कोर्ट में अपील डाली हुई है और यहाँ पर अभी
समस्या इसमें चल रही है। लेकिन जो लिस्ट आई है वह लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अभी मुझसे कमेंट करके हाल ही में पूछा था। ये आपका जो कबीरपुर है और चांदसराय गांव के बारे में भी कई लोगों ने पूछा था, तो इसमें चांदसराय को लेकर भी सूचना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की बढ़ती हुई आबादी, यानी वही पुराना वाला इनका टैगलाइन। और योजना संख्या 1 मोहनलालगंज लखनऊ यह है, उसके लिए यह नोटिस है। और उत्तर में यहाँ पर आप देखेंगे सुल्तानपुर वाराणसी रेलवे लाइन पर खसरा संख्या 3094 जो बक्कास गांव का है। तो उत्तर में ये बक्कास गांव का खसरा नंबर 1 दिया हुआ है। उसके बाद में खसरा संख्या 85 पहाड़ नगर टिकरिया, और उसके बाद में खसरा संख्या 477 और 476 मुअज्जम नगर। उसके बाद में ये 5 खसरा संख्या कबीरपुर के हैं। और कबीरपुर के बाद में आप देखेंगे कासिमपुर है, बिरूहा, कासिमपुर बिरूहा है। और कासिमपुर बिरूहा के बाद में अगर आप बात करेंगे तो चांदसराय ये 493 और 523 ये खसरा संख्या इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर यही कन्फ्यूजन है कि यहाँ तक है या केवल ये खसरा संख्या है, ये कन्फ्यूजन इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको आवास विकास के कार्यालय में जाना पड़ेगा और वहीं समझना पड़ेगा कि यह पूरा मामला क्या है। उसके बाद में ये आता है ग्राम मगहुआ। मगहुआ के बारे में कई लोगों ने पूछा, मैंने वहाँ पर बताया था कि मगहुआ शायद नहीं है, लेकिन जो यह वाली लिस्ट थी वह मैंने नहीं देखी थी। जो पीछे मैंने 2 लिस्टें आपको दिखाई हैं वह लिस्ट मैंने देखी थी, उसके आधार पर मैंने बताया था मगहुआ नहीं है। और अभी इसमें आप देख सकते हैं ये मगहुआ है 326 नंबर। इसके बाद में और एक लिस्ट है योजना संख्या 3 की, उसमें भी मगहुआ के कई नंबर हो सकते हैं। पूरब में देखिए ये सारे खसरा संख्या दिए हुए हैं। और पूरब में आप देखेंगे ये 609 के बाद में फिर मगहुआ आ जाता है। तो पूरब में भी मगहुआ की ज़मीन है, ये मगहुआ मोहनलालगंज है। उसके बाद में फिर ये खसरा संख्या दिए हुए हैं इतने सारे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ग्राम बेली है। और बेली के बाद में फिर ग्राम हबुआपुर यहाँ पर आ जाता है, ग्राम हबुआपुर है, इसकी भी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है। दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो इंदिरा कैनाल, खसरा संख्या 46 ग्राम हबुआपुर। और उसके बाद में ये सिद्धपुरा है। सिद्धपुरा के बारे में भी लोग पूछ रहे थे। सिद्धपुरा में भी देखिए आवास विकास की तरफ से नोटिफिकेशन किया गया है। सिद्धपुरा के बाद में भटवारा है, भटवारा में भी अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन है। फिर इंदिरा कैनाल के बगल में पश्चिम की सीमा आ जाती है, पश्चिम में भटवारा है। और भटवारा के बाद में आपका आ जाता है पहाड़ नगर टिकरिया। फिर तो यानी कि ये चारों तरफ से इन्होंने बता दिया है, चारों तरफ से अपनी सीमाएं बता दी इन्होंने। और यहाँ पर फिर वही टैगलाइन दी हुई है कि योजना में सम्मिष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय आवास आयुक्त भूमि अर्जन अनुभाग उत्तर प्रदेश विकास परिषद की 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लखनऊ उत्तर प्रदेश के ये जो ऑफिस इनका है आवास विकास कॉम्प्लेक्स सेक्टर 9 वृंदावन योजना में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 बजे से 2 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में, यानी कि जिस दिन छुट्टी ना हो। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये बताया गया है योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों व योजना की सीमा के 500 मीटर के अंतर्गत आने वाली भूमि निर्माण के भूस्वामियों पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेंट फी विकास व्यय अधिभारित होगा। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि इस योजना में या इस योजना से 500 मीटर के दायरे में अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई निर्माण है आपका, या आपकी ज़मीन है, तो वहाँ पर आपको बेटरमेंट फीस देना पड़ेगा। कितनी बेटरमेंट फीस देनी पड़ेगी वह अभी क्लियर नहीं इन्होंने किया है, लेकिन वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। योजना के विपरीत आपत्तियों का नोटिस ये गजट का फिर वही बताया गया है इसमें कि अगर आपको इन सबसे कोई आपत्ति है तो आप यहाँ पर इनके कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं और अपनी आपत्ति दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट नोटिस आई है, ये लास्ट नोटिस है 16/7/2024 की। यहाँ पर भी देख सकते हैं यह योजना संख्या 3 है और पिछली बार जो आपने देखा था यह योजना संख्या 1 थी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, योजना संख्या 1 थी और यह फिर योजना संख्या 3 की नोटिस है। ये सारी नोटिस अलग अलग हैं, अलग अलग डेट की हैं और इसमें गांव एक हो सकते हैं। फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं योजना संख्या जो 3 है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो उत्तर में जो इसकी सीमा है
यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खसरा संख्या 818 का भाग, 816 का भाग, 815 का भाग, ये ग्राम बेली के सारे हैं। और ग्राम बेली के बाद में अगर आप आएंगे तो योजना नंबर 3 में जो गांव आता है यह सिवलर है, यह मोहनलालगंज पर पूरा है। और इसके पहले वाली जो लिस्ट आपने देखी थी जिसमें चांदसराय वगैरह था, यह आपका सुल्तानपुर रोड से लगा हुआ था। उसके बाद में यह सिवलर है, सिवलर के सारे खसरा संख्या दिए हुए हैं। उसके बाद में देहरा माऊ गांव है योजना संख्या 3 में। देहरा माऊ के बाद में ग्राम पहासा है। फिर पूरब में अगर आप आएंगे, यह उत्तर का था। अब पूरब में जो सीमाएं हैं, यहाँ पूरब में आप देखेंगे सिठौली कला, उसके बाद में रायपुर और पहासा, इचवलिया, महुरा कला, ये पूरब में इतने गांव हैं। इनके जो खसरा संख्या है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं बहुत आराम से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख लें। फिर दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो इंदिरा कैनाल पर खसरा संख्या 112 ग्राम हबुआपुर। और उसके बाद में ये सिठौली कला का 526 नंबर खसरा नंबर है। तो यहाँ पर दक्षिण में ये 2 खसरा नंबर 2 गाँव के हैं। और पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में गोसाईगंज मुख्य सड़क खसरा संख्या 766 ग्राम बेली, यहाँ से होकर के, और ये आपका खसरा संख्या 94 हबुआपुर परगना तहसील मोहनलालगंज। यह योजना नंबर 3 की लिस्ट थी। तो अभी तक जो भी नोटिफिकेशन हुए हैं, जो लिस्ट आई हैं, वह सारी मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। इनमें भी वही चीज़ें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया है यह सब आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका थोड़ी देर के लिए यहीं पर छोड़ देता हूं ऐसे कि आप लोग देख लें, पढ़ लें। और इसके अलावा अगर आपको पता करना है कि इसके पहले कौन कौन से गजट हुए हैं या आज के 10 साल 5 साल पुरानी आपको कोई इस तरीके की सूचना देखनी है और उसकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक लिस्ट है, वह मैं या तो आपको उपलब्ध करा दूंगा या तो उसका मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं पुराना कौन कौन सा प्रकाशन हुआ था। जैसे अहमा माऊ वगैरह में कई बार प्रकाशन हुआ है और लोगों के पास अभी वह सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वह भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। यह एक वीडियो था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। बाकी इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए इसमें कुछ जानकारी थी और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।